हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुशांत सिंह राजपूत। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के सेकंड पोएम के बारे में, जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं, नहीं पहले हम ये देखते हैं इस पोएट कौन है, इस मतलब पोएम का पोएट कौन है। तो इसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने डस्ट ऑफ स्नो भी लिखा था। तो वैसे पोएट का नाम आता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार पोएट का नाम लिख देना, जिससे कि आपको याद रहे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही इस पोएम को भी लिखा है, इसके पोएट हैं ये। तो पहले हम समझते हैं फायर एंड आइस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर फायर का मतलब है, जो पोइट के नज़रिए से फायर का मतलब होता है एंगर। यहाँ पे मैंने अपने लिख रखा है कीवर्ड्स, एंगर और क्रूअल्टी होता है, ब्रुटैलिटी होता है। वैसे ये दो वर्ड आप याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, एंगर और क्रूअल्टी। और आइस का मतलब क्या होता है, हेट्रेड। यहाँ पे मैंने इसके लिए भी कीवर्ड्स लिखे हैं, हेट्रेड और जेलसी और इंडिफरेंस भी कह सकते हैं। तो पोइट का मानना क्या होता है, अब उस पोएम में क्या है, पोइट क्या समझते हैं फायर एंड आइस से, अभी हम आगे पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold that those who favor fire. फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ लिया। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं उसको हम समझते हैं। इनका कहना है कि जो वर्ल्ड है वो आधी वर्ल्ड तो जो है वो फायर के कारण ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फायर का मतलब है एंगर के कारण, मतलब एक दूसरे से गुस्से होने के कारण, क्रूअल्टी के कारण और ब्रुटैलिटी के कारण। इसके कारण आधा वर्ल्ड तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आधे वर्ल्ड का मतलब है कि जो वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं, आधे लोग तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। सम से मतलब सम पीपल, से का मतलब है यहाँ पर पीपल, और सम से इन आइज मतलब कि कुछ लोग जो हैं, आधे लोग बचेंगे, वो हेटर्ड मतलब एक दूसरे से जलन करने के कारण, दुश्मनी के कारण, जेलसी के कारण मर जाएंगे। हेटर्ड, जेलसी, ये आइस को, कोल्डनेस को डिनोट करता है। और From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इसका मतलब ओवरऑल का मतलब ये है, इस स्टैंजा का मतलब, फर्स्ट स्टैंजा का मतलब कि जो पॉइंट है वो अपने आउन एक्सपीरियंसेस से कह रहे हैं कि वो मतलब फेवर में है उन लोगों के कि जो बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर से। मतलब उन लोगों के ऊपर बिलीव करते हैं जो लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड माइट एंड इन फायर, मतलब कि वर्ल्ड फायर के कारण एंड जैसे लिखा ना, हु फेवर इन फायर, मतलब जो लोग फायर के फेवर में हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर में वो हैं। मतलब कि जो वर्ल्ड फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो लोग ऐसे सोचते हैं वो उनके फेवर में है। सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस।